जी गाइस, तो इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री के 10 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो आंसर होगा इसका, कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियां को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। ठीक है, कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जीवन के सभी क्षेत्र का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है, वह भूमंडलीयकरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप संपूर्ण विश्व एक छोटे से गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। मतलब भूमंडलीकरण जीवन के जितना भी क्षेत्र है जो दुनिया के एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप सभी भागों को आपस में बांट दिया है, उसे ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन है 3 नंबर, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभावों को स्पष्ट करें। तो सही आंसर हो जाएगा, भूमंडलीकरण का प्रभाव भारत पर व्यापक रूप से पड़ा है। इसके फलस्वरूप भारत में रोजगार के अवसर बढ़े। भारत में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी का आगमन हुआ जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर दें और क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछें। 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार किसे कहते हैं। वैसी बाजार जहां विश्व के अनेक देशों की वस्तुएं आम लोग को खरीदने के लिए उपलब्ध कराती है, उसे विश्व बाजार कहते हैं। इसका मतलब है कि जितने भी देश हैं, जितने भी देश के वस्तुओं और जो आम लोग खरीदते हैं, उस खरीदने वालों को उपलब्ध एक ही में कराया जाता है, उसे ही विश्व बाजार कहते हैं। क्वेश्चन है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। जब कृषि उद्योग तथा व्यापार का विकास रुक जाए, जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक और कंपनियों का दिवाला निकल जाए, तो ऐसी ही स्थिति को आर्थिक संकट कहते हैं। विश्व में आर्थिक संकट 1929 ईस्वी में आई थी। गाइस, हम जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आप लिखिएगा और एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखिए, आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा। क्योंकि ये बहुत ही मौखिक, मतलब बहुत ही देहाती भाषा में जो हम बोलेंगे इसे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाली लोगों में एकता की वाहक बनती है। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है। मेजनी कौन था। ठीक है, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक थे और व्यवहारिक गुण कम था। उसने यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना उसी ने की थी। जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं क्या थी। जर्मनी की एकीकरण की निम्न बाधाएं थी, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। ठीक है, प्रतिक्रियावादी नीति, हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है लेकिन सुधारेंगे। लेकिन आप वीडियो में समझ में नहीं आया जिस क्वेश्चन उसे कमेंट करके पूछे हमसे। मेटरनिख युग क्या है। सन 1815 ईस्वी से लेकर सन 1848 ईस्वी तक को मेटरनिख युग कहते हैं। इस युग में ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने यूरोप में शांति संतुलन को स्थापित किया, जिसे नेपोलियन बोनापार्ट ने समाप्त कर दिया। क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता रूस के सड़कों पे रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़क पे प्रदर्शन करते हुए जार की महल की ओर जा रहे थे। वहां पहुंचने पर जार के आदेश पर उनकी सेना ने पूर्ण निहित लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हो गए। चूँकि यह घटना रविवार की थी, इसलिए हम इसे खूनी रविवार के नाम से जानते जाते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खूनी रविवार ये पूछता है।